नमस्कार दोस्तों। मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो यूपी पीसीएस का एग्जाम 22 दिसंबर को होना है और बिहार पीसीएस का एग्जाम 13 दिसंबर को होना है। ठीक है, तो तब तक के लिए करंट अफेयर चल रहा है, लगभग 10 दिन और चलेगा। 10 दिन के अंदर में इसको अब मैं डेली कल से दो लेक्चर्स आएंगे, ठीक है, और लंबे थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन की वीडियोस रहेंगी। का समय हमारे पास काफी नहीं है क्योंकि हमको बिहार पीसीएस को भी टारगेट करना है, इसलिए हमको कोशिश करना है कि 5 दिसंबर तक ये खत्म हो जाए लेक्चर। सबसे पहले आप एक काम करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। पुराने लेक्चर्स देख लीजिए। बिहार पीसीएस वालों के लिए मैं बता दे रहा हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि उनके जो लेक्चर सीरीज चल रहे हैं, घटना चक्र के जो तथ्यसार, बिहार के तथ्यसार आ रहा है लेक्चर सीरीज, आप उनको एक बार पहले देख लीजिए। ठीक है, मतलब उनको भी साथ में ही देख लीजिए क्योंकि 10-15 वीडियोस आ चुके हैं, बहुत ज्यादा उसमें आपको छूट जाएगा अगर अभी आपने उसको नहीं देखा है। ठीक है, और इधर जो करंट अफेयर चल रहा है, करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है, इसको भी आप देख लीजिए। 3 से 4 लेक्चर सीरीज आ चुके हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन दो बिहार पीसीएस वालों के लिए मैं बता दूं, इन दोनों सीरीज जो घटनासार और बिहार का तथ्यसार जो दोनों चल रहा है, आप उससे बहुत आराम से लगभग 40 क्वेश्चन क्या कहते हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना आज का सीरीज आगे बढ़ाते हैं। फालतू इधर उधर की बातें ज्यादा हम नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 तक भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, मतलब जीआई टैग इसको कहते हैं, किया गया? तो सितारा तानापुर का, ठीक है, तानपुरा का है। तो वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया, हैती से। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था हैती से निकालने के लिए, किसकी मदद से? डोमिनिका रिपब्लिक बगल में जगह है, देश है, वहां से। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, भारत का पहला फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ लगा है? तो धोलेरा, गुजरात में। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके क्या रखने के लिए कहा है? अहिल्या नगर। भारत नौसेना 13 मार्च को तटवर्ती समुद्र जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाजों को शामिल किया? तो आईएनएस अग्रम और आईएनएस अक्षय। 6 मार्च को पीएम मोदी ने पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ किया? कलकत्ता में। अंडर वाटर मेट्रो टनल की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा यानी यूएनएसडीएन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट इंडेक्स यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 126। और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो एम खानविलकर साहब को। मार्च 2024 में जारी रिपोर्ट में के अनुसार भारत में कुल कितने तेंदुआ हैं? तो 13,874। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ये फैक्ट पूछ सकता है। आप उनकी संख्या याद करनी होगी। 13,874 लेपर्ड्स इंग्लिश में कहते हैं उसको, तेंदुआ है। 28 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने कहां पे देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी की शुरुआत की है? तो थूथुकुडी। कहां पे? थूथुकुडी, तमिलनाडु में। ठीक है, हाइड्रोजन से चल रही है ये। मार्च 2024 में स्विस संगठन आईक्यू एयर द्वारा वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया नई दिल्ली को। 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग केंद्रीय विषय क्या था? चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। ठीक है, और एक बात बता दूं, यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन था? ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर थे, ग्रीस के आए थे। उनका नाम आप गूगल करके देख लीजिए। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी जारी लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 41वीं रैंक प्रदान की गई है। और भारत को फेल्ड डेमोक्रेसी बताया इन्होंने। ठीक है, इनका अपना है। भारत यानी कि इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन जीएसएलवी F-14 यानी जीएसएलवी F-14 को तीसरी पीढ़ी के लिए किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल परीक्षण किया? तो इनसैट 3DS, इनसैट 3DS। ठीक है, और जीएसएलवी को ही नॉटी बॉय कहा जाता है, नॉटी बॉय इसके इसरो का, क्योंकि काफी फेल हो जाता है। इसको कहा जाता है जाओ सही से काम करो, लेकिन नहीं करता है, फेल हो जाए, इसलिए
फेल हो जाता है, इसलिए इसको नॉटी बॉय कहा जाता है। 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? गुवाहाटी के असम में। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है चेन्नई मेट्रो। वह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, राधा रतूड़ी को। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत नमो भारत अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाले देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो जो ट्रेन वंदे भारत है उसका नाम है नमो भारत और अमृत भारत, ये दोनों ट्रेन है। ठीक है, देखिए एक वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत, ये तीनों की सुविधा पाने वाला में, ये तीनों ट्रेन किस राज्य में चल रही है? तो यूपी है वो। मसालों और पाक कला संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां जो सत्र हुआ था, ये कहां पे हुआ था? कोची के केरल में हुआ था। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल घोषित किया है? तो काजी नींबू, इसको खट्टा नींबू कहते हैं। हाल में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम, जिसे भारत जीपीटी कहा जाता है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कोरोवर.ai। उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट एरिया। एक बाकी तीन कौन से? एक महेंद्रगिरी है। ठीक है, एक ऐसे करके दो और हैं। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला इंडिया इंटरनेशनल रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था? रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। और इम्पोर्टेंट क्या कि कहां पर आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, आपको ऑप्शन में अयोध्या दे सकता है। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रितु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड का। ठीक है, रितु बाहरी पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है उत्तराखंड हाई कोर्ट की। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो एक्सपोसैट उपग्रह को। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया? आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर को। ठीक है, 12 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, जो कि 21.8 किलोमीटर की लंबाई है, मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया? उसका नाम अटल सेतु है, उसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं, अटल सेतु। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडिया एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया? तो दृष्टि स्टारलाइनर यानी यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है? उसको कहते हैं पेंच टाइगर रिजर्व को। जनवरी 2024 में अमेरिका पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रेवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन दो शहरों को शामिल किया गया? तो जैसलमेर दूसरे स्थान पे है और उदयपुर 9वें स्थान पे है। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 180 देशों क्षेत्रों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 23वीं रैंक मिली है। जनवरी 2023 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मिलेनिस्टिक टाइगर सफारी, ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, भारत विश्व का पहला स्पेशल मिलेनिस्टिक टाइगर सफारी घोषणा की गई है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये कौन से टाइगर होते हैं? जो देखते हैं सफेद टाइगर होते हैं, सफेद कलर के, तो उनके मिलेनियन जो होते हैं उसकी स्किन में चेंजेस आ जाते हैं, मिलेनियन की कमी हो जाती है, तो व्हाइट टाइगर हो जाते हैं वो। तो मेनली वो कोई हमारे जो नॉर्मल टाइगर्स हैं उनसे कोई अलग नहीं है, सब कुछ एक ही है, बस उनके अंदर मिलेनियन की कमी होती है। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय देखेंगे। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में डेमोक्रेसी प्रत्याशी कमला हैरिस को पराजित कर किसने दूसरी बार अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप चुनाव जीता? तो अपने हैं डोनाल्ड जे ट्रंप जी। ठीक है, मोदी जी इनको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर के कारण किन दो यूरोपीय देशों ने अपने अल्पलाइन सीमा को
पुनः रेखांकित किया, रिड्रॉ किया तो इटली और स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, तो अल्पाइन अल्पाइन बॉर्डर इनका बोला कि ग्लेशियर पिघल रहा है तो बॉर्डर इधर उधर हो गया, तो इटली और स्विट्जरलैंड ने बोला भाई मिलके फिर से इसको सही करते हैं। अक्टूबर 20 अक्टूबर 2024 को डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो इजिप्ट, मिस्र को। वर्ष 2024 में मिस्र से पूर्व जनवरी 2024 में डब्ल्यूएचओ ने एक अन्य अफ्रीकी देश को कार्बो वर्डे, जो कोप दी वर्डे कहते हैं उसको, काबो वर्डे लिखा हुआ, कोप दी वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। अब तक दुनिया के 44 देश मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं। इसी में एक वो भी था, क्या कहते हैं, मॉरिशस भी था, हुआ था। ठीक है, तो ऐसे लिखा रहता कोप डी वर्दे। अभी को हिंदी में इन्होंने कुछ भी लिख दिया है। वह यूरोपीय देश जिसने अक्टूबर 2024 में 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? नॉर्वे। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने, अंतरिक्षा लिखा गया था, मून लाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज कार्यक्रम शुरू किया? था ईयू स्पेस ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट से बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए किस मिशन का सफल प्रक्षेपण किया? था यूरोपा क्लीपर मिशन। ठीक है, यूरोपा क्या है? एक सैटेलाइट है जुपिटर का। संघाई यानी एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की 23वीं बैठक 16 अक्टूबर 2024 को कहां आयोजित की गई? तो इस्लामाबाद में। भारत की तरफ से डॉक्टर साहब जो गए थे यहाँ पे, कौन डॉक्टर साहब? डॉक्टर एस जयशंकर। अक्टूबर 2024 में किस शहर को सोवरेन वेल्थ फंड में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? तो अबू धाबी को। अक्टूबर 2024 में 75वीं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन कहां पे हुआ? मिलान, इटली में। 22 से 23 अक्टूबर 2024 को फिलीपींस के मनीला में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की थीम क्या थी? 2030 तक वृद्धि आपदा जोखिम न्यूनीकरण में तेजी लाने के लिए एशिया प्रशांत में महत्वाकांक्षा को बढ़ाना। प्रभावे सुशियांतो ने अक्टूबर 2024 में किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ये है इंडोनेशिया के। इसके पहले जोको विडोडो थे। कौन थे? जोको विडोडो को हटा के इन्हों बन गए हैं। अक्टूबर 2024 में कॉप 16 जैव विविधता सम्मेलन, ठीक है, का आयोजन कहां पे हुआ? कोलंबिया में। अक्टूबर 2024 में कौन सा देश एशियाई विकास बैंक एडीबी का 69वां सदस्य बना है? इजराइल। तो आपसे पूछ सकते हैं हाल ही में सबसे लेटेस्ट में कौन बना है? तो इजराइल। अगर अभी एग्जाम हो गया 22 दिसंबर को, तो वैसे होना है एग्जाम, मत सोचिएगा पोस्टपोन होना है। लॉस के वियंतियाने में 9 अक्टूबर को आयोजित 44वां 45वें आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का मुख्य विषय क्या था? आसियान कनेक्टिविटी, लचीलापन को बढ़ाना। अक्टूबर 2024 में यूएन महासभा द्वारा मानवाधिकार परिषद के 2025 से 27 की अवधि के लिए कितने नए सदस्यों को निर्वाचित किया है? 18। अक्टूबर 24 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने 12 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए किन वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो बवेरियन, नॉर्डिक, जिन्यासो, एम्पॉक्स वैक्सीन। तो बवेरियन एम्पॉक्स वैक्सीन याद रखिएगा, सिर्फ बवेरियन, नॉर्डिक, जिन्यासो अनुसो याद करिए, चना करिए। और किस लिए है? एम्पॉक्स, ठीक है, मंकी पॉक्स। वैसे मंकी पॉक्स सभी लोग नहीं कहते हैं, सीधा इसको एम्पॉक्स कहते हैं। 13 से 17 अक्टूबर 2024 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ आईपीओ की 139वीं सभा की थीम क्या थी? अधिक शांतिपूर्ण टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग। सबसे इंपॉर्टेंट कहां पे हुआ? जेनेवा में। हाल ही में एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार लिथियम यानी सफेद सोना, तो व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं? लिथियम को कहते हैं। ब्राइन निष्कर्षण के कारण किस देश का आटाकामा नमक मैदान प्रतिवर्ष 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से डूब रहा है? तो चिली का। अक्टूबर 2024 में 18 वर्ष 5 महीने की उम्र की 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया का 14 पर्वत चोटियों पर सफलता पूर्वक चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है नीमा रिंजी शेरपा। कहाँ की है? नेपाल की है।
21 सितंबर 2024 को किस संगठन शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए अमेरिका की पहल पर कैंसर मून शॉट शुरू किया? तो क्वाड में 4 देश आते हैं, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। 4 से 7 नवंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना रक्षा व्यापार शो यूरोनेवल कहां आयोजित किया गया? तो पेरिस, फ्रांस में। सितंबर 2024 में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष पहल का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सेनेगल इब्राहिम शेख को। फुमिदो किशिदा की जगह कौन 1 अक्टूबर 2024 को जापान के नए पीएम बनेंगे? शिगेरू इशिबा। पिछले दिनों आए जोम्बी तूफान के कारण किस देश में भारी बारिश हुई? तो मैक्सिको के दक्षिण पश्चिमी तट पर। हाल ही में मार्बर्ग वायरस यानी रक्त स्त्रोई बुखार के कारण किस अफ्रीका में 6 लोगों की मृत्यु हुई? तो रवांडा में। सितंबर 2024 में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किस स्पेसक्राफ्ट को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को वापस लाने के लिए भेजा? तो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। आपसे ये पूछ सकता है सुनीता विलियम्स को बचाने के लिए स्पेस एक्स द्वारा भेजा गया जो मतलब जिससे लाया गया क्राफ्ट, उसका नाम क्या है? ड्रैगन स्पेस। आपसे इसे ड्रैगन कहीं क्रोकोडाइल लिख देगा, कहीं कुछ लिख देगा, याद रखिएगा। हाल ही में जापान और कोरिया के बीच अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश बना है भारत। अक्टूबर 2024 के प्रथम सप्ताह में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र बना है ब्रिटेन। वर्ष 2025 तक नाटो अपनी उत्तरी भूमि कमांड सेंटर कहां स्थापित करने की घोषणा किया? फिनलैंड। ठीक है, अपना नॉर्दर्न कमांड सेंटर कहां खुलेगा इनका? फिनलैंड में। हाल ही में किस देश में आए भीषणी चक्रवात तूफान हेलेन से 116 लोग मर गए? हेलेन अमेरिका में। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनरिस बायोनिक विजन सिस्टम ये देखिए को विकसित किया? था ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में आई अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में हो रही वृद्धि के लिए कौन सी प्राकृतिक घटना जिम्मेदार है? अरुणा नदी का क्षरण। अरुणा नदी की वजह से ठीक है वृद्धि हो रही है। पिछले दिनों किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अपने देश में प्रवेश में प्रतिबंध लगा दिया? तो इजराइल ने बोल दिया कि दिखेंगे नहीं हमारे राज्य में, नहीं तो गोली मार देंगे, मतलब नहीं दिखेंगे, नहीं गिरफ्तार कर लेंगे। 2 से 4 अक्टूबर 2024 तक विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में हुआ। हाल ही में किस देश में 22वां यानी 8200 वर्ष पहले की दुनिया की सबसे प्राचीन आईलाइनर की खोज की गई? तुर्की में। हाल ही में चर्चा में रहा तूफान क्रयान किस देश में तबाही मचाई है? तो ताइवान में। हाल ही में किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को मॉरिशस के हस्तांतरित करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो ब्रिटेन। लेकिन एक और डियो गार्सिया आइलैंड, ये भी चागोस का हिस्सा था, लेकिन ये इसमें डियो गार्सिया आइलैंड में आज भी यूएस बैठा हुआ है। तो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ इतना ही का रहेगा। ठीक है, आएगा इसका लंबा लेक्चर आएगा, कल थोड़ा आएगा अच्छे से आएगा ताकि जल्दी जल्दी इसको खत्म किया जा सके। आप इसको सुनते रहिएगा। जल्दी का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ छोड़ूंगा, इसमें मैं सब पढ़ाऊंगा। बस आपसे एक सहयोग चाहिए। अगर आपने इसको अंत तक देखा है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।